तैयारी स्टार्ट। सहसा विश्वास नहीं होता कि कोई व्यक्ति अपनी पीड़ा को आंसुओं में बदलने की जगह हरियाली में बदल दे। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के दीनानाथ कोल और उनकी पत्नी ने संतान नहीं होने पर पेड़ों को ही अपनी संतान मान लिया और पिछले 36 साल में 10,000 से अधिक पौधे न सिर्फ लगाए बल्कि उन्हें पाल पोस कर वृक्ष भी बनाया। कोल दंपत्ति का यह संकल्प इसलिए भी अहम है क्योंकि हरियाली है तो जल है और जल है तो कल है की सच्चाई को जानते तो सब हैं, लेकिन अपने जीवन में इसे अपनाते हुए कर्मशील रहने वाले बिरले ही होते हैं। देश में हर बार साल में एक दिन पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं और आम जनता की ओर से भी इस दिन बड़ी संख्या में पौधरोपण होता है। कुछ लोग एवं संस्थाएं हरियाली बढ़ाने के जतन गंभीरता से कर भी रहे हैं, लेकिन रस्म अदायगी भी कम नहीं होती। हर साल पौधरोपण के नाम पर सरकारें करोड़ों रुपए के बजट प्रावधान रखती हैं, लेकिन इसका सदुपयोग पूरी तरह होता दिखता ही नहीं। दिखावे के लिए पौधरोपण करना एक बात है और इन्हें पेड़ बनाना दूसरी बात। भ्रष्टाचार की पोद से कागजों में हरियाली और धरातल पर कुछ नहीं जैसी खबरें आए दिन सुर्खियां बनती हैं। हाल में राजस्थान में भी कागजों में हरियाली दिखाने का भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। प्रारंभिक जांच में पता चला कि पौधरोपण अभियान में बिना पौधे लगाए ही करोड़ों रुपए का भुगतान उठा लिया गया। कागजों में हरियाली दिखाकर करोड़ों रुपए हजम कर जाने के मामले राजस्थान में ही नहीं देश भर में अलग अलग राज्यों में गाहे बगाहे सामने आते रहते हैं। अक्सर देखा जाता है कि पौधरोपण अभियान चलाकर पौधे लगाने का काम होता भी है तो उनकी देखभाल ढंग से नहीं की जाती। यही कारण है कि हरियाली आंकड़ों में ज़्यादा और धरातल पर कम दिखाई देती है। यदि एक परिवार 10,000 पौधे लगाकर उन्हें पेड़ बनाने का काम कर सकता है तो हजारों कर्मचारियों वाले वन विभाग के माध्यम से यह काम क्यों नहीं हो सकता। हर लगाया गया पौधा प्रकृति को सुरक्षित और हमारे भविष्य को हरा भरा बनाने की दिशा में एक सार्थक कदम है। वृक्ष मानव जाति का वह सबसे अच्छा मित्र है जो हमें सिर्फ देता ही है, हमसे कुछ लेता नहीं है। पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ वृक्ष आर्थिक प्रगति में भी भागीदार बन सकते हैं। दीनानाथ कोल के प्रयासों का एक अंश भी सब अनुसरण करने लग जाए तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। ऐसे लोग प्रोत्साहन के साथ साथ सम्मान के भी हकदार हैं। प्रकृति को और सुंदर बनाना है तो सिर्फ एक दिन की रस्म अदायगी से कुछ नहीं होने वाला। पौधा लगाना ही काफ़ी नहीं, उसके वृक्ष बनने तक देखभाल करना अपनी आदत में शुमार करना होगा। देश में खेती की सबसे बड़ी समस्या अब खाद की कमी नहीं बल्कि उसका अंधाधुंध उपयोग है। यूरिया के अत्यधिक उपयोग से खेतों की उपजाऊ मिट्टी की सेहत लगातार बिगड़ रही है। हालात इतने चिंताजनक हो चुके हैं
कि केंद्र सरकार को मिट्टी की सेहत सुधारने के लिए खेत बचाओ अभियान आरंभ करना पड़ा है। कृषि वैज्ञानिकों के सैकड़ों दल खेतों में जाकर किसानों को समझाएंगे कि अधिक रासायनिक खाद के उपयोग से फसल का उत्पादन उतना नहीं बढ़ा जितना मिट्टी का स्वास्थ्य बिगड़ गया है। खेत को बिगाड़ने की शुरुआत जैविक खाद से मुक्ति और रासायनिक खाद को सब्सिडी देने की शुरुआत के साथ ही हो गई थी, जो अब खेतों के अस्तित्व के लिए चुनौती बनकर सामने आ गई है। किसी भी वस्तु में सब्सिडी देखने सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन कृषि के लिए डीएपी खाद पर दी जा रही सब्सिडी खेत, पानी और राष्ट्र की सकल पूंजी को हानि पहुंचा रही है। दशकों से कृषि विभाग और वैज्ञानिक किसानों को समझा रहे हैं कि नाइट्रोजन का अधिक प्रयोग खेत में न करें। इससे मिट्टी की उर्वरा क्षमता घटती है और फसल में पानी भी अधिक देना पड़ता है। लेकिन इसका विरोधाभासी पहलू यह है कि भारत सरकार यूरिया डीएपी पर भारी सब्सिडी देती है। नतीजतन मिश्रित एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फेट एवं पोटाश से निर्मित खाद की तुलना में डीएपी खाद सस्ता पड़ता है। विडंबना यह है कि एनपीके पर सब्सिडी न होने के कारण यह महंगा मिलता है, जिससे किसानों ने इसे लगभग त्याग दिया है। विराम।